वेलकम गाइस, दिस इज केवल पाटिल और आज हम देखेंगे सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मशीन डिज़ाइन 2 सब्जेक्ट। देखो, मशीन डिज़ाइन 2 सब्जेक्ट एंड मशीन डिज़ाइन 1 जो आपका बेसिक है फॉर मशीन डिज़ाइन 2 सब्जेक्ट, तो इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। लाइक मशीन डिज़ाइन 1 MD1 एंड MD2। MD1 ये बहुत ही बेसिक था, लाइक उसमें पीएचडी का यूज़ भी बहुत लिमिटेड था। लेकिन अगर MD2 आपको पास करना है और अच्छे मार्क्स आपको MD2 में चाहिए तो आपको पीएचडी अच्छे से रीड करना आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा यूज़ है पीएचडी का, बहुत ही ज़्यादा पीएचडी यूज़ करना है। फॉर एवरी प्रॉब्लम यू विल फाइंड 10 to 12 टाइम्स यू हैव टू गो टू द पीएचडी। लाइक आपका गियर का प्रॉब्लम ले लो, आपको 10-12 बार कम से कम पीएचडी में से वैल्यू लेना पड़ता है। ओके, ये हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके पास जब भी हम फर्स्ट मॉडल चालू करेंगे और पढ़ाना चालू करेंगे, आपके पास MD2 के लिए पीएचडी चाहिए, क्योंकि कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। जैसे भंडारी ले लो, लेकिन वो भी आपको पीएचडी यूज करके सम सॉल्व नहीं करता वो, तो कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, आपको नोट्स के ऊपर ही रिलाय रहना पड़ेगा। ओके, तो मैं बुक्स कोई भी आपको ऐसे नहीं, थ्योरी के लिए आप भंडारी ले लो, वी भंडारी ले लो, थ्योरी के लिए ले लो, लेकिन बाकी कोई रिकमेंड नहीं करूंगा मैं बुक्स। आपको नोट्स पर से ही पूरा स्टडी करना है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, आपके साथ पीएचडी चाहिए। वेन एवर वी विल स्टार्ट सम्स, आपके साथ पीएचडी चाहिए, एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी ऑफ पीएचडी तो चाहिए। ओके, आज हम सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, कहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे और क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस करेंगे। देखो, ये जो सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर हुआ है, तो एक ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। इस साल तो एग्जाम हुआ नहीं, तो इस साल का क्वेश्चन जो केटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिलता था वो तो नहीं मिलेगा, तो रेगुलर वाला लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा। तो एक ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, उसी का एनालिसिस करेंगे हम। 2 चैप्टर नए इंट्रोड्यूस किए हैं ओल्ड सिलेबस में। ओके, तो लेट्स गो टू द सिलेबस फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इज मॉड्यूल 1 डिजाइन ऑफ गियर्स। उसमें 2 पार्ट है, गियर्स एंड गियर बॉक्स। ठीक है। देन मॉड्यूल 2 रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, मॉड्यूल 3 स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, देन मॉडल 4 डिजाइन ऑफ कैम एंड फॉलोवर्स। कैम एंड फॉलोवर्स, देखो इसमें से कैम एंड फॉलोवर हमने और गियर ट्रेंस हमने कॉम में देखा है। ओके, देन मॉडल 5 ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पॉइंट 1 है 5.1 डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ बेल्ट्स, यहाँ पे बेल्ट्स है। देन डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील है। देन डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ रोलर चेन्स। ओके, बेरिंग तो यहाँ हो गया है, तो रोलर चेन्स। एंड मॉडल 6 अगेन 2 पार्ट में किया गया है उसको। तो क्लचेस है इसमें, डिजाइन ऑफ क्लचेस एंड डिजाइन ऑफ ब्रेक्स है। ओके, तो देखो ये 6 मॉडल है, सभी डिजाइन। ओके, सभी डिजाइन ही है। ओके, कोई भी आपको ऐसे थ्योरी ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तभी भी थ्योरी आती है आपको, फर्स्ट जो आपका सम रहता है वो ऑलमोस्ट थ्योरी ही रहता है, और बाद में 5-5, 6-6 मार्क्स का थ्योरी आता है, एंड यू कैन से 40 मार्क्स का थ्योरी आता है। ओके, अभी देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा और हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को है, जो फर्स्ट मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच कैरीज 36 मार्क्स। तो अराउंड 36 मार्क्स इसको वेटेज है इसका, लेकिन मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि अराउंड 45 मार्क्स का आपको यही चैप्टर पे क्वेश्चन आएंगे। ओके, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग 12 मार्क्स, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग 12 मार्क्स, कैम एंड फॉलोवर 15 मार्क्स, ये 3 जो है बेल्ट, फ्लाईव्हील, रोलर बेरिंग 25 मार्क्स, एंड क्लचेस एंड ब्रेक्स 20 मार्क्स। तो ये वेटेज दिया हुआ है, बट कभी भी फॉलो नहीं होता, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तब ये सब फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये पूरे मार्क्स ऐसे फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, लेट्स सी नाउ। देखो, जो डिज़ाइन ऑफ गियर्स है, ओके, हम एक एक चैप्टर देखेंगे, कहाँ से क्या आने वाला है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन, कहाँ से सम आएंगे, कहाँ से थ्योरी, वो सब देखेंगे। तो इसमें गियर में पहले 4 गियर है अपने हमारे पास, स्पर गियर, हेलिकल गियर्स है, देन बेवल गियर है, एंड वर्म एंड वन व्हील, वर्म गियर एंड वर्म व्हील। तो ये 4 गियर है, तो हमें 4 गियर्स की स्टडी करना है। मैंने पहले ही बोला है बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो यहाँ से आपको कोई तो 2 सम आएंगे, कोई भी स्पर गियर आ सकता है, बेवल गियर आ सकता है, और वर्म एंड वर्म व्हील आ सकता है, कोई भी 4 में से कोई तो 2 आएगा। ओके, सो 2 सम मैं इधर लिख देता हूँ, 2 सम। ओके, 2 सम आएंगे।
यू कैन से 28 to 30 मार्क्स के लिए 2 सम आएंगे, 28 to 30 मार्क्स के 2 सम आएंगे। एंड थ्योरी भी आएगी 6 to 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स की थ्योरी। ये वेटेज दिया हुआ है, ओके ये वेटेज दिया हुआ है, लेकिन फॉलो नहीं होता। मैं अगेन बोलता हूँ फॉलो नहीं होता। यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ओके यू कैन से 36 मार्क्स में 28 to 30 मार्क्स के 2 सम आएंगे। गियर के 4 टाइप है, स्पर, हेलिकल, बेवल एंड वोमेन। गियर बॉक्स ये जो स्पर एंड हेलिकल का कॉम्बिनेशन आता है उसमें सिर्फ स्पर एंड हेलिकल ही डिवाइड करना है। 2 पॉइंट क्यों अलग दिए मुझे पता नहीं, वो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके तो ये दोनों मिलकर आपको 36 मार्क्स को आते हैं। 4 गियर आपको स्टडी करना है, उसमें से हम चारों अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। 2 सम आएंगे 28 to 30 मार्क्स के लिए और 6 to 8 मार्क्स की थ्योरी आएंगे। बट हमने जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास अवेलेबल लास्ट ईयर का, उसमें ये चैप्टर 47 मार्क्स को पूछा गया था। कितने मार्क्स को? 47। 36 मार्क्स को बोला है उसका वेटेज, बट आया था कितने? 47 मार्क्स को। ओके उसमें एक 12 मार्क्स का सम पूछा था, एक 15 मार्क्स का सम पूछा था एंड थ्योरी के 5 क्वेश्चन पूछे थे। 5 क्वेश्चन थ्योरी के 5 क्वेश्चन पूछे थे। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर कंपलसरी रहता है, उसमें 5 थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं और आपको 4 लिखने होते हैं। 4 थ्योरी आपको लिखनी होती है, 5। उसमें 3 थ्योरी फर्स्ट चैप्टर से आई थी, 3 थ्योरी फर्स्ट चैप्टर से आई थी। सो यू कैन कंसिडर दैट कि जो फर्स्ट मॉडल है, लाइक बहुत सारे बच्चे फर्स्ट मॉडल स्टडी करके ही पास हो जाते हैं। ओके वी कैन कंसिडर ना 47 मार्क्स से मतलब क्या हो गया, बच्चा पास ही हो गया। उसमें से अगर 10 मार्क्स भी फर्स्ट क्वेश्चन से मिल गए और आपने 2 सम सॉल्व कर दिए, उसमें 10 मार्क्स मिल गए, तो 30 मार्क्स तो उधर ही हो गए। ओके सो यू कैन सी तो 5 मार्क्स की थ्योरी आती है, वो कितने आए थे? 4 क्वेश्चन आए थे, सॉरी थ्योरी के 4 क्वेश्चन आए थे, 20 मार्क्स की थ्योरी आई थी। सम आया था 12 मार्क्स का, सम आया था 15 मार्क्स का एंड टोटल 4 क्वेश्चन आए थे थ्योरी के। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 20 मार्क्स की थ्योरी आई थी। सो टोटल हो गया 20, 30, 40 एंड 47। ओके नाउ सेकेंड थिंग इज रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। देखो ये जो चैप्टर है ये आपको कंपलसरी करना ही है, कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं, कुछ नहीं। जिसने ये चैप्टर छोड़ा वो फेल हो गया MD2 में, श्योर। ओके तो ये चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट इज रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। अभी रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग में क्या है, तो थ्योरी पूछते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक लोड के ऊपर। ओके थ्योरी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक लोड, नॉन साइक्लिक लोड्स के ऊपर एंड एक सम आएगा आपको 10 to 12 मार्क्स का। ओके 10 to 12 मार्क्स का सम आएगा, नहीं तो आपको थ्योरी भी पूछ सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली सम ही पूछते हैं। तो इस चैप्टर से एक सम आया था 8 मार्क्स को, एक सम आया था 8 मार्क्स को लास्ट क्वेश्चन पेपर में, और एक थ्योरी आई थी 5 मार्क्स को। तो आप ये थ्योरी आएगी ना आएगी पता नहीं, लेकिन सम तो यूजुअली पूछते ही इस चैप्टर से। तो एक सम 8 नहीं तो 12 मार्क्स को आता है। ओके तो यूजुअली 12 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन आप देख सकते हो 8 मार्क्स का सम और 5 मार्क्स की थ्योरी 13 मार्क्स को आया था। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग ये भी सेम है, ये भी यहाँ से यहाँ यही रिपीट होता है। थ्योरी आएगी, ओके हाइड्रोडायनामिकली लुब्रिकेटेड बेरिंग पे ऊपर कोई भी थ्योरी आ सकती है और सम आ सकता है, और थ्योरी और सम। ओके और थ्योरी प्लस सम भी आ सकता है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पेपर में क्या आया था, तो एक सम आया था 15 मार्क्स का, एक सम आया था 15 मार्क्स का। तो देखो 12 मार्क्स वेटेज बोला है, लेकिन 15 मार्क्स का सम आया था एंड एक थ्योरी भी आई थी 5 मार्क्स की। तो कितना मार्क्स हो गया टोटल? 20 मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दिए हैं मार्क्स 36 मार्क्स वो कंपलसरी उतना ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है यहाँ से 12 मार्क्स का आया था। नाउ कैम एंड फॉलोवर मॉड्यूल 4, यहाँ से आपको नाम तो पता है डिज़ाइन ऑफ कैम एंड फॉलोवर। तो यहाँ पे स्प्रिंग एंड रोलर फॉलोवर का हमें डिज़ाइन देखना है, स्प्रिंग एंड रोलर फॉलोवर का डिज़ाइन। ओके यहाँ से थ्योरी आने की मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि रेयर चांसेस है, रेयर चांस, बहुत ही रेयर चांस है थ्योरी आने के, रेयर थ्योरी आने के बहुत चांस है। मतलब आपको सम ही आएगा यहाँ से, और वो भी 15 मार्क्स का सम आएगा, कंपलसरी 15 मार्क्स का कैम एंड फॉलोअर का सम आएगा। और लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी 15 मार्क्स का सम आया था।
ओके एक ही क्वेश्चन पेपर है हमारे लिए एनालिसिस के लिए, तो इसी का एनालिसिस मैंने किया है। ओके जो लास्ट ईयर से पहले अलग सिलेबस था, उसमें अभी दो चैप्टर इंट्रोड्यूस किए हैं नए, जैसे कैम एंड फॉलोअर ये नया चैप्टर है, फ्लाई व्हील नया चैप्टर है। ओके तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कुछ थ्योरी पूछेंगे। ओके रेयर चांसेस है थ्योरी पूछने के। नेक्स्ट ओके 15 मार्क्स का प्रॉब्लम फ्रॉम फोर्थ चैप्टर। नाउ मॉडल 5 उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके नाउ सी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सिनेरियो है यहाँ पर, क्योंकि बेल्ट है, फ्लाईव्हील है, चेन है। ओके तो यहाँ पे ये जो दो 5.1 एंड 5.3 है, या इन दोनों में से कोई तो एक, मतलब सम आएगा एक, फर्स्ट सम आएगा आइदर बेल्ट पे आएगा और चेन पे आएगा। तो एक सम बेल्ट और चेन पे आएगा एंड एक सम फ्लाईव्हील पे आएगा। ओके तो या एक तो बेल्ट पे आएगा नहीं तो चेन पे आएगा, मतलब दोनों में से कोई तो एक सम आएगा और फ्लाईव्हील पे कंपलसरी एक सम आएगा। और लास्ट क्वेश्चन पेपर में वही हुआ था, बेल्ट के ऊपर एक सम आया था 8 मार्क्स का एंड फ्लाईव्हील के ऊपर एक सम आया था 12 मार्क्स का। तो यहाँ पे 8 मार्क का सम आया था तो चेन नहीं पूछेंगे, अगर चेन पूछा तो बेल्ट नहीं पूछेंगे। और यहाँ पर भी थियरी रेयर है, थियरी रेयर मतलब थियरी पूछना मुझे तो लगता है नहीं पूछेंगे, थियरी बहुत ही रेयर है थियरी पूछना यहाँ पर। ओके 25 मार्क्स बोला था लेकिन 20 मार्क्स का ही आया था। ओके तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये दोनों में से कोई तो एक आएगा, बेल्ट और चेन में से कोई तो एक के ऊपर सम आएगा, फ्लाईव्हील के ऊपर भी एक सम आएगा। ओके थ्योरी बहुत रेयर चांस है। मॉडल 6 अभी इसको 20 मार्क्स बोला गया है, मुझे पता नहीं क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको मल्टीपल एंड कोन क्लच आता है। ओके लाइक चलो यहाँ पर मल्टीपल कोन क्लच यहाँ पर सम आने की चांसेस है 12 मार्क्स के लिए। देन डिजाइन ऑफ सिंगल शू यहाँ पर 8 मार्क्स का सम आने की चांस है। एंड थ्योरी भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क की थ्योरी भी पूछ सकते हैं। तो ये 20 मार्क्स में यहाँ से कुछ भी ये सम आएगा, लाइक ये दोनों कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं और ये दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं। बट लास्ट क्वेश्चन पेपर में एक ही थ्योरी पूछा था 5 मार्क का, एक थ्योरी पूछा था सिंपली 5 मार्क का क्लचेस के ऊपर, बाकी कुछ नहीं पूछा था। लाइक ये पूरा मॉडल सिर्फ 5 मार्क के लिए आया था। ओके तो होपफुली आपको समझा होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो पहला डिजाइन ऑफ गियर, जिसमें अराउंड 40 to 45 मार्क्स पूछते ही है, 2 सम आएंगे ही और 2-3 थ्योरी कम से कम आएंगे। 4 आई थी लास्ट पेपर में, लेकिन 2-3 थ्योरी तो आएगी। 2 सम 2-3 थ्योरी आप कंसिडर कर लो। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 मार्क्स को पूछते हैं, ये भी 12 मार्क्स अराउंड 12 मार्क्स को पूछते हैं। डिजाइन ऑफ कैम फॉलोअर, यहाँ पे थ्योरी भी आएगा, यहाँ पर भी थ्योरी आने के चांसेस है। सम भी आएगा, दोनों चांस है। यहाँ पर कंपलसरी सम ही आएगा, थ्योरी आने के चांसेस बहुत रेयर है। 15 मार्क का सम। यहाँ पर 2 चैप्टर जो है बेल्ट एंड चेन, उसमें से एक सम आएगा और फ्लाईव्हील के ऊपर एक सम आएगा। थ्योरी के चांसेस रेयर है। यहाँ पर थ्योरी भी पूछ सकते हैं, सम भी पूछ सकते हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर एक तो थ्योरी पूछेंगे 5 मार्क का, नहीं तो कोई तो एक सम आएगा 8 मार्क का, नहीं तो कोई तो एक सम आएगा 12 मार्क का। तीनों में से एक पूछेंगे, एक तो एक थ्योरी पूछेंगे, एक तो एक सम पूछेंगे, नहीं तो एक 20 मार्क्स दिए हैं, लेकिन इतना वेटेज नहीं होगा इस चैप्टर को। होपफुली आपको ये जो सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छे से समझा होगा। बहुत खिचड़ी हो गया, लेकिन आप अच्छे से लिख के लो इसको। ओके मैंने यहाँ बहुत कुछ लिखा है, आप सिर्फ लिखना है मॉड्यूल 1 की कितना मार्क्स है, 36 मार्क्स और 47 मार्क्स पूछ सकते हैं। 2 सम आएंगे, 2 थ्योरी आएगा, 2 to 3 थ्योरी आएंगी। वैसे ही आपको हर एक चैप्टर का लिखना है। होपफुली आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा आपको समझना है कौन से चैप्टर वो आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड और ये चैप्टर, ये जो 5 चैप्टर है वो ज़रा इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हो ये पहले 4 चैप्टर, यहाँ पर भी 2 सम आएंगे आपको, तो लेकिन थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। ये चैप्टर बहुत वास्ट हो जाता है मार्क्स के कंपैरिजन में, लेकिन ये चैप्टर थोड़े ईजी है। ओके आई कांट से ईजी। ओके MD2 इज़ नॉट ईजी एट ऑल। मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे तो ही आप अच्छे से मार्क्स लाओगे। होपफुली आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो यू कैन गो फॉरवर्ड एंड स्टडी वेल। ओके सो
See you in next classes. Thank you for watching video.